हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोहे। पहला दोहा आपका क्या है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। क्या मतलब हुआ। कहते हैं ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी ज़बान बोलिए कि सबका मन अच्छा हो जाए, है ना। सुनने वाले का मन करे कि हम सुने, और औरों को शीतल करे यानी दूसरों को भी वो चीज़ अच्छी लगे और अपने आप को भी अच्छी लगे। हमने अभी पिछले दिनों ही आपको एक वीडियो दी थी मीठे बोल की। तो उस मीठे बोल को हम कह सकते हैं कि इसी दोहे का क्या है, वो खुलासा है कि हमें ऐसी ज़बान बोलनी चाहिए, ऐसी बानी। बानी मतलब क्या होता है, बोली, है ना। ऐसी बोली बोलना चाहिए मन का आपा खोए, यानी जो दिल को बहुत सुकून दे। औरन को शीतल करे यानी सामने वाले को भी शीतल करे, और आपको शीतल होए और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, यानी हमें ज़बान ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए जो सबको पसंद आए। ठीक है। अगला देखिए, लिखते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, पहल लागे अति दूर। क्या मतलब हुआ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी इंसान अगर ऐसा बड़ा है जो खजूर का पेड़ है, ठीक है, अगर इंसान खजूर के पेड़ के मानिंद है तो उसका क्या फ़ायदा। अगर आप देखें खजूर का पेड़ दिखने में तो बड़ा सा होता है बहुत, लेकिन क्या उससे किसी को भी फ़ायदा है, नहीं। अच्छा इंसान तो वो है जिसकी शख्सियत से दूसरे फ़ायदा उठा सके, जो दूसरों के भले बुरे में काम आ सके। अब आप खजूर के पेड़ को ले लें तो खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है और उसके पत्ते तो होते ही नहीं है। ठीक है, पत्ते होते हैं मतलब वो छाया नहीं देते किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान थक के आए या पेड़ चिड़ियाँ हैं या कोई भी है तो उन्हें साया नहीं मिलेगा। गर्मी में वो उस पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते। कहो अच्छा चलो मैम वो तो हमें फल देता है, लेकिन फल भी तो कितनी दूर लगते हैं उसके। एक आम इंसान जो भूखा है और वो चाहे कि वो उस खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ के खा ले तो वो नहीं खा सकता। तमाम तरह की मशीनें उसे चाहिए होंगी ऊपर पहुँच के खजूर तोड़ने के लिए, और अगर वो खुद से चढ़ने की कोशिश करेगा तो खजूर टूटे ना टूटे उसकी हड्डी पसली ज़रूर टूट जाएगी। सही बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान की शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को आराम मिले, है ना। जो अगर वो किसी के साथ है ना तो इंसान बेफिक्र हो जाए कि चलो मेरे साथ ये इंसान है, अगर मेरे साथ कुछ भला बुरा होता है तो मुझे ये सपोर्ट करेगा। राइट। तो ऐसी ही आपको अपनी शख्सियत बनानी चाहिए। अगला देखिए, यहाँ लिखते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिले ना कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब इंसान जो है ना दूसरों की बुराइयां ढूंढता रहता है, और ये बिल्कुल हम कह सकते हैं एक फितरत है इंसान में। मैं चाहे कितनी बुरी हूँ, मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं बुरी हूँ, हमेशा मैं दूसरे की बुराई ढूंढती रहूँगी कि उसने ये कर दिया था, उसने ये कहा था। अरे भाई उसने कहा था तो उसने कहा क्यों था, मैंने भी तो पहले कुछ बोला होगा तब तो उसने पलट के मुझे ये जवाब दिया है। ठीक है। तो वही कहते हैं कि भाई बुरा जो देखा मैं निकला घर से कि चलो मैं ज़रा आज बुराइयाँ ढूंढ लेता हूँ। बुरा ना मिला कोई, मुझे कोई भी इंसान बुरा नहीं मिला। जो मन खोजा आप ना, जो मैंने अपना दिल देखा तो पता ये चला कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। क्यों बुरा हूँ, कोई फर्स्ट आ गया मैं जल गया। ठीक है, किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया मुझे बुरा लग गया। टीचर ने किसी बच्चे को ज़्यादा ग्रेड दे दिए, मुझे बुरा लग गया कि उसे ज़्यादा कैसे नंबर मिल गए। सही बात है। तो सबसे बुरे तो हम खुद हैं जो हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, है ना। सबसे बुरा तो हमारा दिमाग हुआ ना कि हम चले क्यों किसी की दूसरे की बुराई ढूंढने के लिए। बहुत पहले की बात है ये कि हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो अगर आप एक उंगली उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बचे हुए 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, यानी दोषी ज़्यादा आप होते हैं। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को कहते हैं बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, यानी मैंने जब बुरा देखा तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपना मन खोजा तो मुझे पता ये चला कि इस जग में, इस दुनिया में अगर कोई बुरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगला देखिए, यहाँ लिखते हैं
साई इतना दीजिए जामे कंटक समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। क्या मतलब हुआ? अब ये अल्लाह पाक से दुआ भी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हमें अल्लाह पाक इतना दे कि हम खुद भी खाएं, ठीक है, और दूसरों को भी खिलाएं। सही है ना? यानी इंसान क्या करता है, अल्लाह पाक जब उसे नवाज देता है, यानी उसे दे देता है बहुत सारी चीज़ें, तो वो ये सोचने में लग जाता है कि सब कुछ मैं बचा लूँ, सब कुछ मैं खा लूँ, किसी को मुझे कुछ देना ना पड़े। ठीक है, तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि ऐसी थिंकिंग आप कभी मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो आपको कभी भी आपका भला नहीं होगा। चलिए अब आ गए 5वें पे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु कहते हैं टीचर को, उस्ताद को, गोविंद कहते हैं भगवान को, अल्लाह पाक को। तो कहते हैं जब गुरु और गोविंद दोनों ही एक ही समय में एक ही साथ मेरे सामने आ गए, तो अब मुझे किसी को तो सलाम करना है ना, किसी की तो पहले पैर छू के आशीर्वाद लेना है। तो अब अगर मैं गुरु के पहले पैर छू लूँगा तो गोविंद नाराज़ हो जाएंगे, और अगर मैं गोविंद के पहले पैर छू लूँगा तो गुरु नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो कन्फ्यूज़न में थे कि भाई मैं अल्लाह पाक को पहले सलाम करूं या अपने टीचर को पहले सलाम करूं, यानी गुरु का पैर छू के पहले आशीर्वाद लूं या फिर भगवान का पैर छू के पहले आशीर्वाद लूं। तो उन्होंने ना डायरेक्ट भगवान से ही क्वेश्चन कर लिया कि ऐ भगवान मुझे ये बता कि भाई अब आप भी खड़े हैं और मेरे टीचर भी खड़े हैं, तो मैं किसका पहले आदर करूं। तो देखिए इस हम कह सकते हैं इस दोहे में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि टीचर की कितनी वैल्यू है लाइफ में। हालांकि हमारे टाइम पे वाकई टीचर की बहुत इज्जत होती थी, है ना। टीचर को बहुत बच्चे प्यार करते थे, जब टीचर आ रहा है तो खड़े हो जाते थे, अगर टीचर खड़ा है तो बच्चे बैठ नहीं सकते थे, है ना। कुछ बुरा कहना तो बहुत दूर की बात है, टीचर के सामने कुछ बोलते तक नहीं थे, इतनी इज्जत होती थी। इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट किसी ओहदे पे पहुंच जाता था और उसे टीचर दिखता था ना, तो वो खुद उतर जाता था और टीचर से कहता था आप बैठ जाएं यहाँ पे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बच्चे पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, है ना, उल्टा और दो चार सुना के जाते हैं, अरे इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो सिर्फ अपनी फ़ीस बनाई है या जो भी A to Z। लेकिन यहाँ पे आप अगर इस दोहे को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि भगवान यानी गोविंद ने खुद कहा, है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी गोविंद यानी अल्लाह पाक ने कहा कि तुम पहले गुरु के पैर छुओ, गुरु का आशीर्वाद लो। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु ही है वो जिसने हमें ज़िंदगी जीना सिखाई, गुरु ही है जिसने हमें बताया कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान की हमें कैसे पूजा आराधना करनी है, कैसे हमें इबादत करनी है, ये हमें किसने बताया है, ये हमें गुरु ने बताया है। ठीक है, तो कहते हैं अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ हमारे सामने आ जाएं तो हमें पहले पैर गुरु के छूने हैं, क्योंकि हमें गोविंद के पैर छूने हैं, ये भी तो हमें गुरु ने ही बताया है। यानी हमें सलाम करना किसने सिखाया है, हमें हमारे टीचर ने सलाम करना सिखाया है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम हमें तो हमारी मम्मा ने सिखाया या हमारे पापा ने सिखाया। तो बेटा यही कहा जाता है कि बच्चों का सबसे पहला गुरु, सबसे पहला मदरसा क्या होता है, उसका अपना घर, उसके अपने माँ बाप। ठीक है, तो यहाँ पे यही ओवरऑल बात है। यहाँ सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप टीचर को ही लेके बैठ जाएं, नहीं, यहाँ पे जिसने भी आपको कुछ भी एक भी हुर्फ अगर किसी ने आपको पढ़ाया है ना, तो वो आपके लिए गुरु है। ठीक है, और आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा है माखी गुड़ में गड़ी रहे। ठीक है, माखी क्या करे, मक्खी को क्या गए, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। ठीक है, पंख रहे लिपकाए, हाथ मले और सर धुले, लालच बुरी बला है। ठीक है, अब क्या हुआ, गुड़ रखा है, मक्खी को आदत होती है कि वो मीठी चीज़ के पीछे भागती है। ठीक है, अब जब मक्खी मीठी चीज़ के पीछे भागती है तो गुड़ देखकर वो क्या करती है, गुड़ के पीछे भागती है। और आपको पता है गुड़ क्या होता है, गुड़ पहले जो ठंडा मतलब जब गर्म होता है तो उस वक्त वो नर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होने लगता है वो सख्त होता चला जाता है। अब क्या है, जब नर्म था तब मक्खी उस पर आके बैठ गई, अब वो जब सख्त हो गया है तो अब उसके पैर उसके अंदर क्या हो गए, धंस गए, और अब वो उसमें से निकल नहीं पा रही है।
चाहे वो अपने हाथ पैर मले, चाहे वो अपना सर धुने, कुछ भी करे, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों? तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब तक ठंडा था आप तब खा लेते और उसके बाद उड़ जाते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। जब वो जम गया है पूरी तरह से, आप बैठे रहे लालच में कि थोड़ा और खा लें, थोड़ा और खा लें, थोड़ा और खा लें। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि जब अल्लाह पाक हमें थोड़ा नवाज दे, जितने के लिए हम सफिशिएंट हैं जितने में, ठीक है, तो इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए कि लाओ और कमा लें और कमा लें और कमा लें। तो इसमें इंसान का ही अपना नुकसान होता है, ठीक है। फिर वो अपनी सेहत, तंदुरुस्ती, अपनी फैमिली, सब चीज़ों को खोता चला जाता है। आगे देखिए, लिखते हैं 7वां जो आपका है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होगी बहुरी करेगा कब। तो ये तो आपने बहुत जगह ये दुआ सुना होगा और ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि भाई जो काम आप कल करने वाले हैं वो आज करिए, और जो आज करने वाले हैं उसे अभी करिए। क्यों? क्योंकि हर सेकंड आपका टाइम गुज़र रहा है और ऐसे ही धीरे धीरे सारा वक्त गुजर जाएगा। तो आप करेंगे कब? बाद में क्या होगा? एक अंबार सजा हुआ होगा काम का आपके ऊपर। अगर आप काम को कहें अच्छा चलो ये काम मैं कल कर लूँगा, अच्छा चलो ये वाली वीडियो मैं कल देख लूँगा, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास सारी 14 के 14 चैप्टर्स और कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे जो सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, तो हम मान के चलते हैं 16-17 चैप्टर्स आपके पास इकट्ठा होंगे, 16-17 वीडियोज़ आपके पास इकट्ठा होंगी देखने के लिए। फिर एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे कमेंट करते हैं मैम वन शॉट रिवीजन करवा दीजिए, मैम ये करवा दीजिए, मैम वो करवा दीजिए। फिर आप ये भी तो सोचिए, मैम भी तो एक ही है, मैम कौन सी आपकी 10 है जो सारा काम जल्दी जल्दी समेट दें। वो आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो वीडियो अभी देखिए, मैं तसल्ली से एक दिन में एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। अभी आप आधा घंटा अगर अपना निकाल लेंगे तो वो आधा घंटा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप उन्हें लिखेंगे, आपको लिखना पढ़ना आएगा। पता है आपको, यकीन मानिए जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो मेरे पास कम से कम 100-200 कमेंट तो सिर्फ ऐसे आते हैं कि मैम हमें उर्दू पढ़ना नहीं आती, मैम हमें उर्दू लिखना नहीं आती। अब भाई मैं तो जादूगर नहीं हूँ कि मैं आज छड़ी घुमाऊँगी और आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आ जाएगी, है ना। उसके लिए तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो अभी से देखिए, अभी से नकल करिए रोज़ एक पेज, रीडिंग करिए रोज़ एक पेज, आपकी देखिए राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको उर्दू पढ़नी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जितने भी हमने दोहे पढ़े हैं ये किसके हैं? संत कबीर के, ठीक है। कबीर साहब जो हैं उनके ये सारे दोहे हैं। अब देखिए नोट यहाँ आपको एक दिया गया है, दोहा हिंदुस्तानी शायरी की मकबूल सिन्फ है। अदब की इब्तिदाई दौर में इस सिन्फ को सूफ़ी शोराओं ने बहुत तरक्की दी, ठीक है। यानी ये किसने सबसे पहले शुरू करा है? जितने भी सूफ़ी शोरा थे, ठीक है। अमीर खुसरो, संत कबीर, तुलसीदास, अब्दुल रहमान खानेखाना, ठीक है, इसके वगैरह के दोहे आज भी अपना असर रखते हैं। और देखिए यहाँ अभी हमने जितने दोहे पढ़े, आपको लग रहा है ना कि सारे आपकी लाइफ पे सेट हैं, सारे आपको सबक देने के लिए ठीक हैं? आ रही है बात समझ में? आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, आज के दौर में दोहे लिखने वालों में, अब आज के दौर में वैसे दोहे लिखने वाले बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी कुछ नाम यहाँ आपको दिए गए हैं, जैसे जमीलुद्दीन आली दिए गए हैं, भगवान दास एजाज दिए गए हैं, शाहिद मीर दिए गए हैं और ज़फ़र गोरखपुरी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये वही है, गुरु गोविंद दोनों खाड़े वाली, ठीक है। काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, मेरा फेवरेट शेर मतलब दोहा है ये, सबसे अच्छा लगता है मुझे ये दोहा, जितने भी मैंने आज तक दोहे पढ़े हैं, ठीक है। अब आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा इसमें दोहा फेवरेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।